दोस्तों, जैसे ही आप मेन हाईवे वाले गेट से लेफ्ट साइड में मुड़ोगे तो टिकट घर सामने पड़ेगा। यहाँ से आप अंदर एंट्री के लिए टिकट कर सकते हो। ऑनलाइन भी टिकट होती है दोस्तों, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन टिकट जो चार्ज है वो है 20 रुपये और ऑफलाइन जो चार्ज है अंदर से जो मिलती है उसका चार्ज है 30 रुपये। तो आप अपने इच्छा अनुसार टिकट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राइड फॉर एडवेंचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं एतमाद-उद-दौला के मकबरे पर। दोस्तों, जिस प्रकार जहांगीर ने अपनी मां के लिए मकबरा बनाया था, जो जोधा बेगम का मकबरा था, जो आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, उसी प्रकार नूरजहां ने अपने पिता के लिए ये मकबरा बनाया था, जिसे हम एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहते हैं। चलिए चलते हैं एतमाद-उद-दौला के मकबरे पर। दोस्तों, इसमें है ना बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। बाकी आप गेट की तरफ देखिए, गेट की तरफ बहुत अच्छा नमूना। दोस्तों, कलाकारी की गई है, जिसमें क्या होता है कि पर्चीकारी में कलाकारी में ये होता है कि जैसे ना पत्थर को काट कर है ना उसमें है ना साँचा सा बनाकर उसमें ना पेस्ट किया जाता है। इसे पर्चीकारी कहा जाता है और बहुत अच्छा ये नमूना है। दोस्तों, जैसे हम आए हैं एतमाद-उद-दौला के मकबरे पर। ये एतमाद-उद-दौला जो मकबरा है वह नूरजहां के फ़ादर थे और नूरजहां के फ़ादर नूरजहां का जो जन्म हुआ था वो काबुल में हुआ था। काबुल जब ये पहले जो एतमाद-उद-दौला थे वो वहाँ पर काबुल में रहा करते, लेकिन इनका एतमाद-उद-दौला तो एक उपाधि है दोस्तों। इनका जो पहला नाम था वो था मिर्ज़ा गियास बेग, जो काबुल में रहा करते थे और सन 1595 ईस्वी में इन्हें काबुल का दीवान बना दिया गया था। और सन 1607 ईस्वी में जो नूरजहां थी, इनका जो पहला नाम नूरजहां तो इन्हें उपाधि के रूप पर नाम दिया गया था और जो इनका जो पहला नाम था वो मेहरून निसा नाम था। इनका जो नूरजहां का पहला नाम मेहरून निसा नाम था और इनकी है ना सन 1607 ईस्वी में इनकी है ना अली कुली खान से है ना विवाह हुआ था, जो 1599 में जो मेवाड़ के जो आक्रमण, जैसे मेवाड़ सिलसिले में जो इन्होंने है ना एक शेर को शिकार करके सलीम को इम्प्रेस किया था, तो सलीम ने इन्हें है ना शेर काबुल या शेर अफ़गान की उपाधि दी थी। और सन 1611 ईस्वी में और उनके है ना हत्या हो गई थी और फिर उनके 4 साल बाद सैयद सलीम या कह लीजिए जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया था या मेहरून निसा से विवाह कर लिया था। और फिर उन्हें बाद में पहले तो नूर महल की उपाधि दी गई थी और फिर उसके बाद उन्हें नूरजहां का खिताब दिया गया था, जिससे उन्हें बाद में ना नूरजहां के नाम से जाना जाने लगा। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं आगे। दोस्तों, इसमें क्या है कि 4 दरवाजे बने हुए हैं, जैसे है ना ताजमहल में बने हुए हैं। दोस्तों, इसे है ना बेबी ताजमहल कहा जाता है। बेबी ताजमहल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि है ना इसी की तर्ज पर है ना ताजमहल को तैयार किया गया था। इसे जो एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है, इसे 1622 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था और 1628 ईस्वी तक बना था।
और जो शाहजहाँ था उसे है ना मुमताज़ महल के लिए जो ताजमहल तैयार किया गया था वो इसी को देखकर पूरा मतलब कॉपी पेस्ट किया गया है। थोड़ा सा है ना मतलब चेंज करके है ना पूरा कॉपी पेस्ट किया गया, क्योंकि 4 दरवाजे हैं दोस्तों, दिखाई दो। एक तो वो दरवाज़ा है और एक इधर ये दरवाज़ा है और एक पीछे, बस चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं जो एंट्री गेट हैं, जिसमें से है ना आज एक दरवाजे को खोलकर बाकी 3 दरवाज़ों को सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पर जो है ना कपल आते हैं वो इस चीज़ का मतलब फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए है ना इन तीनों गेटों को क्लोज़ कर दिया गया है, क्योंकि एक ही मेन गेट जो हाईवे पे है उसे ओपन रखा गया है। वैसे तो 3 गेट हैं एंट्रेंस के, जो पिछला जो गेट है वो यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से क्या होता कि इसकी है ना जो वाटर की जो कमी होती थी वो उसे पूरा किया जाता था। बाकी एतमादुद्दौला का जो पूरा मकबरा है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है और अच्छी पच्चीकारी की गई है। पच्चीकारी का अर्थ होता है दोस्तों इसमें क्या है कि पत्थर को काट कर और उसे सांचे में डालकर और ज्योमेट्री के रूप से है ना उसे है ना कलाएँ बनाई जाती हैं, चित्र बनाए जाते हैं, जिसे हम पच्चीकारी कहते हैं। और जो एतमादुद्दौला जिसकी जो यहाँ पर जो कब्र है वो नूरजहाँ के फादर थे। एतमादुद्दौला तो उन्हें एक उपाधि के रूप पर उपाधि मिली थी, जिसे है ना हम एतमादुद्दौला कहते हैं। बाकी एतमादुद्दौला उनका असली नाम नहीं था, उनका नाम था मिर्ज़ा गियास बेग थे। और जब है ना जब शहजादे सलीम यहाँ की जहांगीर को शासन की भागदौड़ उनके हाथ में आती है तो वो उन्हें एक मुख्य ओहदे पर नियुक्त करते हैं, जिसे है ना एतमादुद्दौला का ओहदा कहा जाता है। एतमादुद्दौला एक है ना ऐसा ओहदा होता है जिसे है ना मतलब एक मंत्री कह लीजिए। एतमादुद्दौला का जैसे हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसे कहा जाता है सरकार का स्तंभ। मतलब सरकार का स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मेन ओहदा हुआ करता था, इसके नाम से ही जाहिर होता है, क्योंकि है ना एतमादुद्दौला मतलब सरकार का स्तंभ, मतलब उनके शासन का एक स्तंभ मान लीजिए। और उनकी यहाँ पर कब्र है। वैसे तो नूरजहाँ है ना इस मकबरे को है ना चांदी का मकबरा बनाना चाहती थी और उनकी कब्र को भी है ना चांदी का बनाना चाहती थी, लेकिन अपनी सहेलियाँ किसी सगे संबंधी की सलाह पर उन्होंने इसे है ना संगमरमर का मकबरा तैयार करवाया। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि ये पूरे इंडिया में सबसे पहला मकबरा था जो है ना संगमरमर का बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले कोई मकबरा संगमरमर का नहीं बनाया गया था। और जो पच्चीकारी है और जो ईरानी कलाकृति है उसका भी इसमें सबसे पहले प्रयोग किया गया था, क्योंकि इससे पहले कोई मकबरा यमुना नदी पर और यहाँ संगमरमर का नहीं बनाया गया था। चलिए चलते आगे। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जो आप मकबरा देख रहे हो इसमें 4 इसमें जो यहाँ से जो आप मकबरा देख रहे हो इसमें 4 मीनारें बनाई गई हैं और बीच में इधर से 4 मीनारें बनाई गई हैं और चारों मीनारों के ऊपर एक एक गुंबद है। और बीच में जो आप चौकोर आयताकार में गुंबद देख रहे हो ये ईरानी स्थापत्य कला से लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो ये आए थे वहाँ पे अफ़गान से आए थे और वहाँ पे क्या है कि ईरानी स्थापत्य कला का भी बेजोड़ नमूना मतलब ईरानी स्थापत्य कला का भी इसमें बेजोड़ नमूना उन्होंने यूज़ किया था। बाकी चलिए आपको और भी दिखाते हैं, आगे चलते हैं दरवाजे पर। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मतलब क्या क्या कलाकृति जैसे है ना। अब आप ये देख लीजिए, ये ईरानी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। और इसमें क्या है कि हमने आपको बताया था कि जो पच्चीकारी होती है, पच्चीकारी क्या होती है, जैसे पत्थरों को काट कर, जैसे संगमरमर के पत्थरों को काट कर या किसी और पत्थरों को काट कर उसमें क्या है कि सांचे में डाला जाता है, इसे पच्चीकारी कहा जाता है। बाकी और भी कई चित्रकारी नक्काशियाँ बनाई गई हैं इसमें पत्थरों को काट कर, जो अलग अलग स्थापत्य कलाओं से मतलब ली गई थी। और बेजोड़ नमूना जैसे है ना, जैसे ये लाल पत्थरों को काट कर जालीनुमा आकृति बनाई गई है। दोस्तों हम आपको अंदर लेकर वाली जो यही मेन इंटरगेट था, लेकिन क्या है कि बाद में इसको है ना बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे है ना मेन गेट से ही है ना एंट्री मिलती है, पहले खुला हुआ करता था, ये बाद में इसको दीवार बनाई गई है। सेम यहाँ पर जैसे है क्या है कि वो झरोगे बनाए गए हैं और ऊपर गुंबद आकार है, सेम इस तरफ दीवार है। ये शायद दरवाजे हुआ करते थे जो सिक्योरिटी पर्पज से हुआ करते थे।
यहाँ पर क्या है कि एंट्री होती थी तो मतलब जो गार्ड हुआ करते थे वो उन्हें चेक किया करते थे और फिर अंदर एंट्री दिया करते थे। दोस्तों हमने एंट्री गेट भी दिखाया आपको, ये सेकंड गेट भी दिखाया। अब चलते हैं हम आपको जो तीसरा गेट है वहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि ये चारों जो दरवाजे हैं वो सेम बनाए गए हैं और सेम है ना कॉपी पेस्ट किया गया है ताजमहल को, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसको बनाने में जैसे इसको है ना सन 1622 ईस्वी में बनाया गया था, 1628 ईस्वी तक, और नूर जहाँ ने इसको तैयार करवाया था। दोस्तों क्या होता है कि जैसे है ना नूर जहाँ का जब है ना सन 1611 ईस्वी में जहांगीर से जब विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद उसे पहले तो है ना नूर महल की उपाधि दी जाती है, फिर उसके बाद उसे नूर जहाँ का खिताब दिया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद उसे है ना सभी जो शाहजहाँ के जो सभी चिन्हित अधिकार दिए जाते हैं, मोहर लगा कर, मतलब पूरी शाहजहाँ की पावर दे दी जाती है, तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। जब उसके बाद है उसके फादर की जो डेथ होती है तो वो उसे इसका निर्माण करवाती है। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ये जैसे है ना 4 बाग हैं, जैसे है ना ताजमहल में आपने देखे होंगे हमारी पिछली वीडियो में जिसमें 4 बाग बनाए गए थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी 4 बाग हैं, क्योंकि यहाँ से ही कॉपी पेस्ट किया गया था ताजमहल को। इसी प्रकार से उसमें 4 बाग बने हुए हैं और इसमें भी 4 बाग बने हुए हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे हमने बताया था आपको, मेन गेट से हमने एंट्री की, और जैसे ना ये उसका है ना लगभग साउथ में जो गेट पड़ता है, जैसे एकदम विपरीत दिशा में जो गेट पड़ता है वो है जो जमुना नदी के किनारे पर है। यहाँ से क्या है कि ये मेन जैसे एंट्री के लिए नहीं हुआ करता था, ये मेन गेट इसलिए हुआ करता। जैसे हम आपको एक और आकृति दिखा रहे हैं, देखिए इधर दोस्तों, ये जो रास्ता हुआ करता था यहाँ से है ना पानी की आपूर्ति पूरी की जाती थी इसके लिए इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से ना एक गेट दरवाज़ा ना इस साइड में बना हुआ है, ये तो अब है ना क्लोज़ कर दिया गया है। पहले क्या हुआ करता, यहाँ से जाकर है ना पानी लेके आया करते थे, और पानी की यहाँ पे आपूर्ति जो है ना सैनिक कह लीजिए यहाँ कोई भी यहाँ पे रहते थे उनके लिए पानी की आपूर्ति पूरी की जाती थी। ये गेट है जैसे यहाँ पर भी बना हुआ होगा दरवाज़ा, जो अभी यहाँ से दिखना मतलब संभव नहीं है। दोस्तों ये भी एक अच्छी कलाकारी है, इसमें ना ये बनाया गया है झरोका, जिसे है ना 12 दरी भी कह देते हैं, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी उम्दा कलाकारी की गई है ऊपर छत पे। जैसे दोस्तों बताया जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार कि जो यहाँ पर जो कलाकारी की गई है उसमें है ना क्या है कि गोल्ड से की गई थी, और इसमें काफ़ी हीरे जवाहरात भी लगाए हुए थे। जैसे ना बाद में जो ब्रिटिश का जब राज आया तो वो इसे यहाँ से निकाल कर यहाँ से निकाल कर उसे ले गए, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी किया था उन्होंने। चलिए चलते हैं हम आगे, आपको दिखाते हैं एक और दरवाज़ा। जैसे है ना फर्स्ट एंट्रेंस दरवाज़ा हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, हम आपको फोर्थ दिखाते हैं। दोस्तों ये खुला हुआ है क्योंकि इसके क्या है कि पीछे कोई रास्ता नहीं है और केवल जमुना नदी यहाँ पे बहती है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं, और इसमें भी सेम डिज़ाइनिंग की गई है जैसे हमने पहले आपको बताया था कि पच्चीकारी का नमूना दिखाया गया है। और इसमें है ना क्या होता है कि जगह जगह पे जैसे है ना सुराही आप देख रहे होंगे, सुराही की कलाकारी, और कहीं पर प्लेट्स मतलब, और कहीं पर गुंबद आकार, जैसे क्या होता है उसे कहते हैं जैसे फूलदान, प्लेट्स, मग, फल, मतलब रसोई की सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है, खाने की चीज़ों को, और बहुत ही उम्दा किस्म की कलाकारी का नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। दर्शन हो जाते हैं, और यहाँ से क्या है कि पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सबसे जो मेन रीज़न होता है जैसे है ना पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे है ना पहले जैसे ना हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे है ना जब है ना अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना किला बनाया था, तो उसके है ना चेंज करने का एक मेन रीज़न यही था कि पानी की किल्लत, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी पानी की थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ करता था और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
और यहाँ पे क्या है कि फिर उसके बाद जो भी बनाए गए थे वो जब नदियों के किनारे पर बनाए गए थे मकबरे, और ये मकबरा भी यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया था। जैसे दोस्तों हमने पहले वहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ पे भी ऐसी ही चित्रकारी यहाँ पे आकृति मिलती है, क्योंकि ये एक मेन दरवाज़ा हुआ करता था, जिसे है ना अब है ना क्लोज़ कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो टूरिस्ट आते थे तो वो यहाँ पर आकर मतलब कपल जो आते थे वो इसका नज़र फ़ायदा उठाया करते थे। अब इसे क्लोज़ कर दिया गया है। ये आम तौर पर ये है ना नीचे जैसे यमुना नदी के पास पर जाने का एक रास्ता हुआ करता था, जो रास्ता तो अभी भी है, लेकिन उसे ना बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से ना पानी भरकर उसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे लाया जाता था। दोस्तों इस प्रकार की है ना ये चारों कोनों पर एक बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज मतलब ये वो हुआ करते थे, जैसे है ना क्या है कि यहाँ पर बैठकर है ना आराम किया करते थे। यहाँ कह लीजिए जो सैनिक हुआ करते थे उसके है ना मतलब यहाँ पे बैठकर सैनिक है ना वो देख रेख किया करते थे, मतलब कहीं से कोई खतरा तो नहीं है या कुछ नहीं है। वैसे तो ये आमतौर पर कोई किला तो नहीं था, ये एक मकबरा था, लेकिन फिर भी इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाए गए थे। ये दोस्तों ये नीचे जाने का रास्ता है, ये यहाँ से भी नीचे जा सकते थे, लेकिन अब ये क्लोज़ है। दोस्तों हमने है ना आपको ना चारे जो इंट्रेंस गेट थे वो दिखाए हमने आपको। अब चलेंगे हम मेन मकबरे में, यहाँ पर ना एतमाद-उद-दौला की कब्र है, और उनकी वाइफ की भी कब्र है, और उनके सगे संबंधियों की भी कब्र है। ये पूरा दोस्तों वाइट मार्बल से बना हुआ है, जैसे हमने कि आपको बताया पहले बताया हुआ था। और दोस्तों इसमें जो लॉन बने हुए हैं 4 भाग बने हुए हैं, 1 2 3 4। इसके मतलब जो मकबरा है उसके चारों 4 भाग बने हुए हैं, जैसे कि है ना ताजमहल में भी बने हुए हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया था, और बहुत खूबसूरत बाग बने हुए हैं। दोस्तों ये क्या है कि मतलब छोटे उसमें बनाया गया है, इसलिए है ना बेबी ताज भी कहा जाता है, बेबी ताज की भी संज्ञा दी जाती है। वैसे तो मदर ऑफ ताज कहना चाहिए था, क्योंकि है ना क्या है कि ताजमहल को है ना इसी तर्ज पर बनाया गया है, मतलब इसी को देखकर उसको बनाया गया है। क्योंकि है ना क्या है कि पहले तो यही बना था एतमाद-उद-दौला का मकबरा, फिर इसको देखकर ताजमहल को बनाया गया था। इसमें जो नमूने मिलते हैं 25 गाड़ी के वो सेम उसी में भी मिलते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि जैसे है ना जब इसको बनाया गया था, जैसे है ना नूरजहाँ ने तैयार करवाया था, तो उसके जो जैसे हस्बैंड कह लीजिए जहांगीर थे, और जहांगीर का जो बेटा था वो था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जब है ना भागदौड़ शासन की भागदौड़ जब शाहजहाँ के हाथ में आती है, तो वो नूरजहाँ से विवाह करता है, और नूरजहाँ वो शाहजहाँ से उसे मुमताज़ से विवाह करता है, और ममताज़ से विवाह करने के बाद उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर ताजमहल का निर्माण करवाता है। वो सेम इसी डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर देता है, और फिर बाद में है ना जो लेबर होती है या जो ठेकेदार होते हैं उनके सभी के हाथ कटवा देता है, क्योंकि जैसे उसने इसको कॉपी पेस्ट किया था कोई और उसको है ना कॉपी पेस्ट ना कर दे, इसलिए उसने है ना उनके है ना मजदूरों के भी हाथ कटवा दिए थे, कि मतलब उसको है ना जो नमूना उसने जो बनवाया था उसको कोई और ना बना दे। और दोस्तों क्या है कि जैसे है ना ऐसा माना जाता है जो जहांगीर की जो ये नूरजहाँ जो वाइफ थी वो उसकी 20वीं बेगम थी, मतलब उसकी 19 रानियाँ और भी थी, और ये 20वीं बेगम थी। तो हम चलते हैं अब आगे मेन मकबरे की ओर, आपको दिखाते हैं मतलब क्या जैसे है ना एतमाद-उद-दौला की कब्र और वहाँ पर क्या क्या कलाकारी की गई है, और आपको बताते हैं।
तैयार किया गया था। और दोस्तों ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में जो पुरानी की गई थी वो पूरी गोल्डन थी। दोनों चीज़ इनके रेडी आ रही है, जैसे ऊपर से रहती है और जैसे हम रहते हैं। दोस्तों ये यूँ जहाँ के भैया और भाभी की कब्र है और यहाँ पर भी बहुत अच्छी कलाकारी। और दोस्तों ये यहाँ की बेटी लाडली बेटी थी उसकी कब्र है। चलिए चलते हैं और आगे। मतलब ये जो आसपास जो कब्रें बनाई गई हैं वो अपनी सगे संबंधियों की कब्र थी। और इसके सेंटर में जो कब्र बनाई गई है वो एतमाद दौला की कब्र है। जैसे देखिए मतलब जैसे सेंटर में है ना तो मेन कब्र होती है और फिर चारों ओर क्या होता है कि सभी संबंधियों की कब्र। अब चलते हैं हम एतमाद दौला की कब्र। दोस्तों ये एतमाद दौला की कब्र है, ये मेरी कब्र है। जैसे ये वन कब्र है एतमाद दौला की, और वो थोड़ी जो नीचे है वो उनकी बेगम की कब्र है। और दोस्तों पूरी मकबरे में बहुत ही उम्दा किस्म की कलाकारी है, पेंटिंग्स ले लीजिए या कच्चीकारी की कलाकारी ले लीजिए और मुगल में बहुत ही उम्दा किस्म की। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसके छत पे है ना, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि गोल्डन से मतलब चित्रकारी की गई थी। और जैसे ब्रिटिश का सरकार आया था तो वो यहाँ से सभी को निकाल कर ले गए, मतलब सभी चीज़ों को निकाल कर यहाँ से ले गए। और मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेस थे उन्हें बहुत काफ़ी नुकसान पहुँचाया। मेन करके है ना कई जैसे मंदिर थे उनको भी बहुत काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसके जो पेंट किया गया है वो गोल्डन किया गया है, मतलब गोल्डन को यूज़ करके यहाँ पे पेंट किया गया है। एतमाद दौला और उसकी बीवी की कब्र पर। दोस्तों ये जो कब्र है जो ऊंची सी है उसे एतमाद दौला की कब्र है, और वो थोड़ी नीची है वह उसकी बेगम की कब्र है। दिख रहा होगा ये कलर है जो वो गोल्डन कलर के पेंट से किया गया है, इसलिए मतलब गोल्डन ही। दोस्तों मकबरे के चारों ओर एक एक फुहारे लगे हुए हैं जिसे दबाव देकर चलाया जाता था, मतलब किसी ऊंचे स्थान पर जल को रखकर इस फुहारों को चलाया जाता था प्रेशर। और ये पूरी ट्रेन गाड़ी। दोस्तों ये एतमाद दौला का जो मकबरा है इसके चारों ओर 4 गुंबद बनाए गए हैं। जो नीचे तो अष्टकोणीय हैं, अष्टकोणीय आकृति के हैं। जैसे नीचे देखिए, नीचे वाला जो पिलर है जो हाफ डिवाइड होता है वो अष्टकोणीय आकृति, और ऊपर से पूरा गोलाकार है और ऊपर से गुंबद बनाया गया है। और यहाँ पर जो गेट दिया गया और झरोके दिए गए हैं जालीनुमा, और सबसे ऊपर छतरी बनाई गई है जो आयताकार छतरी है। जब बहुत कम मकबरों में ये आपको ऐसी छतरी देखने को मिलेगी, जो है ना ईरानी स्थापत्य कला से प्रभावित है। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और
नए जो सब्सक्राइबर हैं, मतलब नए जो व्यूवर हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ आगे। जय भारत, जय हिंद।